हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए सोशल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जितने भी छात्र इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, सभी छात्र इन सभी प्रश्नों को एक एक करके याद कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और एक एक प्रश्नों को साथ में याद भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे टेलीग्राम का साथ ज्वाइन नहीं हुए हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप वहां से पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हो, तो फटाफट जाइए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों, पहला प्रश्न है दोस्तों आपका आज का सोशल साइंस का, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए नंबर में दिया है रूस का सम्राट, और बी नंबर दिया है रूस का सामंत, और सी नंबर में दिया है पीने का बर्तन, और डी नंबर में दिया है पानी रखने का बर्तन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आ गया कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कार्ल मार्क्स का जन्म मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था, तो मई 1818 ईस्वी में जर्मनी देश में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। और कार्ल मार्क्स के पत्नी का नाम जेनी था, और कार्ल मार्क्स के पत्नी का नाम क्या था, जेनी। उन्होंने जेनी नामक औरत से शादी की थी, ये भी याद रखना। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। देखिए दोस्तों, यहाँ से तो आपको कोई गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्राप्त हो गया। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, तो मई 1818 ईस्वी में। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। कार्ल मार्क्स के पत्नी का क्या नाम था, तो जेनी नामक था, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, रूस में। सबसे पहले कहाँ पर हुआ, रूस में। अब दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों 4 नंबर प्रश्न कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1900 क्या हो जाएगा, 1917 की पहली रूसी क्रांति को हम लोग फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है ट्रास्की ने। तो यही आंसर हो जाएगा, लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रास्की ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा बी नंबर टॉलस्टॉय ने की, ठीक है। टॉलस्टॉय ने वार एंड पीस की रचना की थी, ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न आ गया कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, 1924 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ऑटो। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया, तो आंसर आप लोग क्या देना, ऑप्शन नंबर बी यूनान का। यूनान देश के राजा घोषित किए गए थे, ठीक है, ओटो। अगला क्वेश्चन है दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था। दुनिया, पूरे दुनिया का मजदूर एक हो, यह किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूरे दुनिया का मजदूर एक हो, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने ही कहा था, आंसर याद रखना, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो आपका सही जवाब क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका भी हो जाएगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने किया था, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। दोस्तों, अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाते रहेंगे, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम के साथ भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही आपको और हम हमेशा आपको बताते रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब आप वीडियो देखते हो तो ध्यान से वीडियो को देखना, क्योंकि दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन किसी कोई आपसे बोल रहा है तो सिर्फ आप उसका बात सुनिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप सिर्फ वीडियो को देखिए, और जो मैं बोल रहा हूँ वही आप सुन लीजिएगा, तो आपका ये पूरा क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। इसलिए आप लोग मतलब कि बात को ध्यान से सुनना, कोई भी मैं बात बोलूँगा उसको ध्यान से सुन लेना, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था,
तो आंसर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स नहीं था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ज़्यादातर कार्ल मार्क्स का ही यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो याद रखना दास कैपिटल को, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मदर के लेखक कौन है, द मदर के लेखक कौन है, तो मैक्सिम गोर्की हो जाएगा, मैक्सिम गोर्की, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, यही द मदर के लेखक है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट ओवेन को, रॉबर्ट ओवेन को समाजवाद का जनक माना जाता है इंग्लैंड में। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, इनमें 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 कौन यूटोपियन यानी कि यूटोपियन सप्तदर्शी समाजवादी नहीं था, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ज़्यादातर इन्हीं का आंसर आ रहा है कार्ल मार्क्स पर। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों अगला प्रश्न आ गया, रूस में कृषक दास सत्ता किस वर्ष समाप्त हुई, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1861 ईस्वी में। ठीक है, 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917 होगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तब का आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो इसका तो आंसर हम अभी आपको बताया कि लाल सेना का गठन ट्रांस्की ने किया था, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है। ठीक, आपका आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा देखिए तो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न कहता है, ब्रेस्टलिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई, ब्रेस्टलिटोव्स्क की संधि किन देश के बीच हुई थी, तो याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है 18 के बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर होगा रूस और जर्मनी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो रूस और जर्मनी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे, तो कौन हो जाएगा, कौन थे लेखक, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी नंबर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है, समाजवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था, इसके लेखक तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे, लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो ये आंसर याद रखना बी नंबर 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के। ठीक है, तो याद रखना आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में बताएंगे। अगर वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिए, संदेश पहुँचा दीजिए कम से कम कि मैं उस नेक्स्ट वाले वीडियो को देखना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके आगे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊं, क्योंकि आपका सेंटर एग्जाम इसके अगले महीने में आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को याद करना तो ज़रूरी है। और साथ में आपका मेन बोर्ड एग्जाम भी नज़दीक आ चुका है, अब आपके पास टाइम तो नहीं है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आपको ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपको ही हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैं स्टडी से संबंधित और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देता हूं, इसलिए आपको हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम से भी आपको हेल्प मिलेगा, तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उस टाइम क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसलिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करके साथ में रखिए, वहाँ पर आपको PDF में क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, याद करने के लिए, तो जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और फटाफट हमारे साथ टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।